श्री राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पता है सोमवार का दिन आ गया है और यह वीडियो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए है। सोमवार का दिन भगवान शंकर को अति प्रिय है। यदि आप बहुत दिनों से परेशान हैं, आपने बहुत सारे व्रत उपाय कर लिए हैं और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही, तो यह वीडियो आपके लिए पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर बहुत अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करूंगी। बस आपको एक रुद्राक्ष लेना है और उसके बाद एक छोटा सा उपाय करना है। जो भी कामना है वह पूर्ण अवश्य होगी। इस पूरी वीडियो में हम आपको 3 सुंदर उपाय बताएंगे जो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आप उन्हें जिस तरीके से बताएं उस तरीके से बस करते जाइए और धीरे धीरे हम अपने एक एक उपाय की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं हम अपने रुद्राक्ष के उपाय की ओर। पर रुद्राक्ष के उपाय से हमें फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा यह होगा कि जो हम बहुत दिनों से परेशान हैं, हमारी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही, इस उपाय से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। सबसे पहले हमें पंचमुखी रुद्राक्ष लेना है। पंचमुखी रुद्राक्ष जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और पंचमुखी रुद्राक्ष को लेने के पश्चात हमें एक कलश में तांबे के पात्र में जल भरना है। घर के परिंदे से, मटके से या आरो से भी आप जल भर सकते हैं। अब इसमें हमें उस रुद्राक्ष को डाल देना है। उसके बाद हमें पहुंचना है अपने शिव जी के पास और वहां पहुंचकर हम इसे रुद्राक्ष को धीरे से चम्मच से या किसी भी चीज़ से निकाल कर शिव जी के समक्ष रख देंगे। और रुद्राक्ष के साथ में हमें लेना है एक शमी पत्र। अब इस शमी पत्र को हमें सबसे पहले शिवलिंग पर अर्पित करना है। हमें बैठना है उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा की ओर हमारा मुख होना चाहिए। तत्पश्चात हम शिवलिंग पर सबसे पहले शमी पत्र अर्पित करेंगे और फिर वही रुद्राक्ष वाला जल धीरे धीरे अर्पित करेंगे। अर्पित करते समय जो जल बहकर अशोक सुंदरी माँ के स्थान से नीचे की ओर गिरेगा, वहाँ अपने हाथों से थोड़ा सा रोक कर उस जल को अपने नेत्रों पर लगाएंगे। हाथ फैलाकर, झोली फैलाकर भोलेनाथ से अपनी मनोकामना पूर्ति की विनती करेंगे। और इस प्रकार यदि आप भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे तो भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और इस उपाय के बाद बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इसमें हमें तांबे का लोटा पुनः लेना है और उसमें घर का ही जल भरना है। तत्पश्चात काली मिर्च, जो कि हमारे कष्ट निवारण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो हमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक काली मिर्च लेनी है। एक चावल का दाना लेना है जो कहीं से खंडित या चटका हुआ ना हो और उसे अपने तांबे के लोटे में डालना है। साथ ही हमारे पास अष्टगंध, पीला चंदन या कुछ भी ना हो तो लाल चंदन भी हम डाल सकते हैं। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये उपाय हम सुबह या शाम अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय कर सकते हैं। और अब इस तांबे के लोटे को लेकर पहुंचना है हमें अपने शिव जी के पास। शिव जी के समक्ष बैठकर सबसे पहले इस जल को हमें धीरे धीरे सर्वप्रथम गणेश जी पर, फिर कार्तिकेय जी पर, अशोक सुंदरी माँ पर और फिर माँ गौरा के जो हस्त कमल हैं उनके चारों ओर घुमाकर चढ़ाने के बाद अंत में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। और मन ही मन जो भोलेनाथ का नाम आपको पसंद हो, जो मंत्र आपको पसंद हो, जैसे ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, ऐसा बोलकर अपनी मनोकामना बोलनी है। तो इस प्रकार पूर्ण हुआ हमारा द्वितीय उपाय। और अब हम बढ़ते हैं अपने सबसे आसान और सरल तीसरे उपाय की ओर। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा यह होगा जो हमारा मन व्यतीत है। जब हम भोलेनाथ को माता पार्वती के प्रिय अश्रुपत अर्थात बेलपत्र अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ हमारे सभी कष्ट हर लेते हैं।
इसके लिए हमें चाहिए कि एक साफ़ सुथरी सुंदर सी बेलपत्र जो कटी फिटी ना हो। और फिर एक बार हमें तांबे के लोटे में घर का जल फिर भरना है। अब उस बेलपत्र को हमें कलश में डालना नहीं है, केवल कलश के जल से स्पर्श कराना है। जैसा कि आपने देखा होगा, स्पर्श कराने के बाद मन ही मन हर हर महादेव बोलते हुए उस बेलपत्र को हम शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे। और जो लोटे का जल है वह धीरे धीरे शिवजी पर अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर देंगे। और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका व्यथित मन शांत हो जाएगा, आपका सभी कार्यों में मन लगना आरंभ हो जाएगा और आपको अपार खुशियाँ प्राप्त होंगी। अपने माध्यम से हमने गुरुजी के बताए हुए उपाय को पूरी तरह समझाने की चेष्टा की है। यदि कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। श्री राधे, हर हर महादेव।